पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन के लिए रिटेंशंस का ऐलान कर दिया गया। कौन हुआ ड्रॉप और किस पर दिखाया टीम्स ने भरोसा, सब जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद ने टोटल 8 प्लेयर्स को रिटेन किया। प्लैटिनम कैटेगरी में कप्तान शादाब खान और पेस सेंसेशन नसीम शाह को रिटेन किया गया है, जबकि इमाद वसीम और आजम खान को डायमंड कैटेगरी में रखा गया है। मगर यहाँ ट्विस्ट ये है कि इमाद वसीम इस दफा सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि मेंटोर का रोल भी अदा करेंगे। इसी तरह गोल्ड कैटेगरी में हैदर अली और सलमान अली आगा को जगह मिली है, क्योंकि ये दोनों लास्ट ईयर बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। मूविंग ऑन, बात करते हैं लास्ट 2 रिटेंशंस की, जो कि है कॉलन मनरो और रोमान रईस। इन दोनों प्लेयर्स को सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया है। लेकिन अगर रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो फहीम अशरफ का नाम थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि फहीम पीएसएल हिस्ट्री में इस्लामाबाद के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। इनके अलावा शाह ब्रदर्स हुनैन और उबैद को भी रिलीज कर दिया गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस्लामाबाद इस दफा ड्राफ्ट में नसीम का न्यू बॉल पार्टनर ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं पीएसएल 2024 के टेबल टॉपर्स यानी मुल्तान सुल्तान की, जो लगातार 3 सालों से फाइनल हार रही है। मुल्तान ने इस दफा सरप्राइजिंगली 7 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जबकि 8 प्लेयर्स रिटेन करने की इजाजत दी गई थी। और शॉकिंग बात यह है कि अब्बास अफरीदी और मोहम्मद अली दोनों को रिलीज कर दिया गया। दोनों ही प्लेयर्स लास्ट ईयर के टॉप परफॉर्मर्स में तो शामिल थे ही, लेकिन मोहम्मद अली तो रिसेंटली चैंपियंस T20 कप में टॉप विकेट टेकर भी बने। सो मुल्तान की इस दफा क्या स्ट्रेटेजी है ये कहना मुश्किल है। फिलहाल बात करते हैं इनकी रिटेंशंस की। कैप्टन मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर को प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन किया गया है, जबकि डायमंड कैटेगरी में डेविड विली, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान को रखा गया है। विली इस दफा मेंटोर का रोल भी प्ले करेंगे। गोल्ड कैटेगरी में सिर्फ एक नाम, क्रिस जॉर्डन, जबकि सिल्वर कैटेगरी में फैसल अकरम रिटेन हुए। इस लिस्ट को देखते हुए यही लगता है कि मुल्तान इस दफा ड्राफ्ट में पाकिस्तानी पेसर्स और मिडिल ऑर्डर बैटर्स के पीछे जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, जो लास्ट ईयर पॉइंट्स टेबल में 2nd नंबर पर थे। पेशावर ने भी कुछ सरप्राइजिंग रिटेंशंस और रिलीजेस की है। इनकी रिटेंशंस की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि इन्होंने 7 रिटेंशंस में से 3 जेन्युइन स्पिनर्स रखे हैं, जो कि हैरानकुन है। खास तौर पर अगर आप ये कंसीडर करें कि इनके पास साइम अयूब भी मौजूद है, जो कि एक डिसेंट स्पिनर है। इंटरेस्टिंगली, पेशावर ने आमिर जमाल और हुसैन तलत दोनों को रिलीज किया है। आमिर लास्ट ईयर ज़ल्मी के टॉप परफॉर्मर्स में से एक थे, जबकि हुसैन तलत चैंपियंस T20 कप 2025 के टॉप रन स्कोरर रहे। मोर ओवर, इस दफा पेशावर के पास रोमन पावल भी नहीं होंगे। तो इस सब को देखते हुए इन दोनों ऑलराउंडर्स को ड्रॉप करना थोड़ा सरप्राइजिंग है। अगर रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो प्लैटिनम कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम और साइम अयूब को रिटेन किया गया है, जबकि मोहम्मद हारिस को डायमंड कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह सिल्वर कैटेगरी में सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज रिटेन हुए हैं। पेशावर ज़ल्मी की आखिरी रिटेंशन है अंडर 19 से उभरने वाले यंग फास्ट बॉलर अली रजा, जिनको इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है। अली वो वाहिद प्लेयर हैं जो इमर्जिंग कैटेगरी में रिटेन किए गए हैं। ओवरऑल पेशावर के पास हाई क्वालिटी पेसर्स और फिनिशर्स की कमी नजर आती है। अब बढ़ते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ, जो लास्ट सीजन एलिमिनेटर 1 में नॉकआउट हो गए थे। क्वेटा की रिटेंशन लिस्ट में सबसे बड़ी हाईलाइट है सरफराज अहमद की रिलीज, जो कि ऑनेस्टली एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि लास्ट 3 सीजन से सरफराज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, खासतौर पर बैटिंग में। रिटेंशंस की बात करें तो मोहम्मद आमिर, अब्रार अहमद और रायली रूसो को डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया गया है। मोहम्मद आमिर इस बार मेंटोर का रोल भी अदा करेंगे। क्वेटा ने साउथ शकील, अकील हुसैन और मोहम्मद वसीम जूनियर को गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया है, जबकि ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक सिल्वर कैटेगरी में रिटेन हुए हैं। ओवरऑल डिसेंट रिटेंशन लिस्ट है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। बैटिंग और बॉलिंग दोनों एरियाज को अच्छे से कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी ऑलराउंडर्स की काफी कमी है इस लाइनअप में। मूव करते हैं अब कराची किंग्स की तरफ। कराची लास्ट 3 सीजन्स में लीग स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई, सो 2025 का ड्राफ्ट इनके लिए बहुत अहम होगा। कराची किंग्स ने इस दफा 7 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिनमें हसन अली और जेम्स विंस को डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया गया है, जबकि गोल्ड कैटेगरी में शान मसूद और इरफान खान नियाजी को रखा गया है। सिमिलरली टीम साइफर्ट, अराफात मिन्हास और जाहिद महमूद सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किए गए हैं। सरप्राइजिंग रिलीजेस की बात करें तो शोएब मलिक का नाम नुमाया है, क्योंकि मलिक पीएसएल 2024 में कराची के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल थे। अब कराची को ड्राफ्ट के दौरान मिडिल ऑर्डर बैटर्स ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि शोएब मलिक को रिलीज कर दिया गया है और पोलार्ड इस दफा होंगे नहीं। फाइनली अब बात करते हैं लास्ट ईयर पॉइंट्स टेबल की बॉटम पर आने वाली टीम लाहौर कलंदर्स की। कलंदर्स ने हमेशा की तरह अपनी कोर को मेंटेन करने की कोशिश की है, इसीलिए प्लैटिनम कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान को
रिटेन किया गया है, जबकि हारिस रऊफ और सिकंदर रजा को डायमंड कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह जहादात खान, जमान खान और अब्दुल्ला शफीक को गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया गया है। अब्दुल्ला शफीक की रीसेंट फॉर्म देखते हुए उनका नाम सरप्राइजिंग है, लेकिन कलंदर्स ने अपनी रिटेंशन से ये बताया है कि वो अभी भी अब्दुल्ला पर ट्रस्ट करते हैं। लाहौर कलंदर्स की आखिरी रिटेंशन है डेविड वीजे, जिनको सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है। अगर सरप्राइजिंग रिलीजेस की बात करें तो राशिद वंडरडूसन का नाम टॉप पर आता है, क्योंकि वो लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स के टॉप स्कोरर थे। लाहौर के लिए ड्राफ्ट में सबसे बड़ा मिशन होगा एक तगड़ा स्पिनर पिक करना, क्योंकि राशिद खान की एब्सेंस में लाहौर ने बहुत स्ट्रगल किया है। आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन रिटेंशंस किस टीम की हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट विल मोटिवेट अस।